Hello, my dear champions. Welcome to my channel, Teaching Expert. Today, I am going to explain you the very important chapter of history, which is Delhi Sultanate. So, let's get started with the chapter. Foundation of Delhi Sultanate. By the end of 12th century, Muhammad Ghori was successful in occupying Delhi and started a dynasty of rulers which, together with some later dynasties, came to be known as the Delhi Sultanate. मतलब 12 सेंचुरी के लगभग अंत तक मोहम्मद गौरी क्या हो गया था सक्सेसफुल हो गया था दिल्ली को ऑक्यूपाई करने में और उसने डायनेस्टी ऑफ रूलर्स चालू करा था। ठीक है, जिन्हें बाद में कुछ और डायनेस्टीज जोड़ के क्या कहा जाने लगा, दिल्ली सल्तनत। मतलब हमें पता है ना मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई कि पृथ्वीराज चौहान जी ने 17 बार 17 टाइम्स मोहम्मद गौरी को 16 टाइम्स मोहम्मद गौरी को माफ़ किया, लेकिन फिर 17th टाइम उसने अपना रंग दिखा दिया। क्यों? क्योंकि देखो पृथ्वीराज चौहान क्या थे, माफ़ करने वाले थे ना, बहुत अच्छे बड़े दिल वाले थे। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था वो बहुत ही गंदा आदमी था, तभी तो उसने 16 टाइम्स अटैक, तभी तो उसने 17 टाइम्स अटैक किया माफ़ करे जाने के बावजूद भी, और वो 17th टाइम जीत गया और उसने क्या दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया, है ना। फिर वो भाग गया, फिर उसने तो नहीं चलाई दिल्ली सल्तनत। फिर क्या हुआ, फिर उसका जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो पहला रूलर बना दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर कितनी डायनेस्टीज़ है? दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टीज़ है। और अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आप क्या बताएंगे? द टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत इज़ फ्रॉम AD 1206 टू AD 1526। ये था दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड। और dynasties under Delhi Sultanate. So there are 5 dynasties under Delhi Sultanate. Number 1, the slave dynasty. Number 2, Khilji dynasty. Number 3, the Tughlaq dynasty. Number 4, Sayyid dynasty. Number 5, Lodhi dynasty. So the slave dynasty time period was AD 1200 from AD 1206 to AD 1290, and the Khilji dynasty's time period was from AD 1290 to AD 1320. The Tughlaq dynasty's time period was from AD 1320 to AD 1414. Okay, then the 4th dynasty, the Sayyid dynasty's time period was from AD 1414 to AD 1451. The Lodhi dynasty time period was from AD 1451 to AD 1526. Okay, स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड, खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड, तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड, सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड, लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, है ना। देन द फर्स्ट डायनेस्टी विच वॉज स्लेव डायनेस्टी। पहली डायनेस्टी कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी। उसका टाइम पीरियड क्या हमने पढ़ा था, याद है किसी को कि नहीं? AD 1206 to AD 1290. वेरी गुड, इट्स ओनली द टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो उसके पहले रूलर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और स्लेव डायनेस्टी में कितने रूलर्स थे? 5 रूलर्स थे। पहला रूलर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, हु रूल्ड फ्रॉम AD 1206 to AD 1210। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल लाहौर तो कंक्योर करी, फिर दिल्ली। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम किंग इन इंडिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला मुस्लिम किंग था इंडिया में, और इलबरी डायनेस्टी का फाउंडर था। स्लेव डायनेस्टी को इलबारी डायनेस्टी भी बोलते हैं। द अदर नेम ऑफ स्लेव डायनेस्टी इज इलबारी डायनेस्टी। ठीक, फॉर हिज जेनरॉसिटी ही वॉज नोन एज लक बख्श और गिवर ऑफ लक्स। और उसकी दया की वजह से उसको क्या बोला जाता था? लक बख्श बोला जाता था, या फिर गिवर ऑफ लक्स बोला जाता था। ठीक है, ऐबक वॉज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ लर्निंग एंड पेट्रोनाइज्ड राइटर्स लाइक हसन उन निज़ामी एंड फखरुद्दीन। ऐबक क्या था? ग्रेट संरक्षण था, लर्निंग का मतलब सहायक
था लर्निंग का, और राइटर्स की सहायता करी थी, जैसे कि हसन निज़ामी और फ़खरुद्दीन की। तजुल मासिर एक हसन निज़ामी का ऐसा वर्क था जो कि प्राइमरीली हमको ऐबक के बारे में बताता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताता है। He began the construction of Quwwatul Islam Mosque, Delhi, 2.5 दिन का झोपड़ा, a mosque at Ajmer, and Qutub Minar, 72.5 meter high, also 238 feet, stone tower, ठीक, in Delhi, after the name of Khwaja Qutubuddin Bakhtiyar Kaki, a Muslim saint. ठीक है, देखो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा था, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू का कंस्ट्रक्शन चालू करवाया था दिल्ली में। यहाँ पे बिगन क्यों बोला गया, क्योंकि वो ख़त्म नहीं करवा पाया, क्योंकि वो तभी मर गया था। तो ख़त्म किसने करा था, इल्तुतमिश ने। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में मॉस्क्यू है ना, उसका भी कंस्ट्रक्शन चालू करवाया, कुतुब मीनार का भी कंस्ट्रक्शन चालू करवाया, है ना। और साथ में ही और उसका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो एक मुस्लिम संत है, उनके बिहाफ पर कुतुब मीनार का नाम रखवाया। फिर इन 1210 while playing चौगन पोलो at Lahore he fell off his horse and died of injuries. 1210 में 1210 में चौगन खेलते समय, पोलो खेलते समय, जब वो लाहौर में पोलो खेल रहा था, तब वो अपने घोड़े से गिर गया और अपनी चोटों के कारण मारा गया। अब आती है सेकेंड रूलर की बात, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की। शम्स उद्दीन इल्तुतमिश रूल्ड फ्रॉम AD 1211 to AD 1236। ठीक है, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश was a slave of Qutbuddin Aibak. By sheer ability, he rose to be his son-in-law and the governor of Badon. इल्तुतमिश क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, नौकर था। इसका नाम ही है स्लेव डायनेस्टी, है ना। नौकरी, ज़्यादातर नौकरी बने हैं रूलर, है ना। तो इल्तुतमिश क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, नौकर था। अब बताओ, नौकर राजा बनना है, देख रहे हो। और अपनी चालाकी की वजह से वो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या बन गया, दामाद बन गया और बडौन का गवर्नर बन गया। In AD 1221, the Mongol chief Genghis Khan, one of the mightiest conquerors the world has ever seen, reached the Indus in pursuit of an enemy, Jalal-ud-Din, king of Khwarizm or Khiva, है ना। तो AD 1221 में इल्तुतमिश का ही रूल चल रहा था। तो जो मंगोल चीफ था चंगेज़ खान, जो कि सबसे माइटियस्ट कंक्यूरर था, बहुत ही बड़ा कंक्यूरर था जो वर्ल्ड ने देखा था, वो इंडस तक पहुंच गया था एक अपने दुश्मन की खोज में। और उस दुश्मन का क्या नाम था, जलालुद्दीन, जो कि क्या था, ख्वारिज़म और खीवा का किंग था। इल्तुतमिश ने इस टाइम पे अपनी सल्तनत को बचा लिया। कैसे बचाया, क्योंकि उसने जलालुद्दीन को शेल्टर देने से मना कर दिया, क्योंकि इल्तुतमिश को पता था कि अगर हमने इसको शेल्टर दे दी तो फिर हमारा काम तमाम हो जाएगा, साथ में हमारी सल्तनत का भी काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि उस समय चंगेज़ खान का रुतबा बड़ा था। ठीक है, इट वॉज ही हु गेव द कंट्री अ कैपिटल, अ सॉवरेन स्टेट, a monarchical form of government, and a governing class or nobility known as Turkan-e-Chahlagni or Chalisa, a group of 40 which was the ruling elite of the period. ये इल्तुतमिश ही वो इंसान था जिसने कंट्री को एक कैपिटल दी, एक सिविल स्टेट दिया, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी और गवर्निंग क्लास और नोबिलिटी दी, जिसे गवर्निंग क्लास और नोबिलिटी क्या बोलते हैं, तुर्कानी, चालाग्नि और चालीसा, विच इज़ अ ग्रुप ऑफ 40 विच वॉज द रूलिंग एलाइट ऑफ द पीरियड, जो कि उस पीरियड के रूलिंग एलाइट थे। ही इशूड द कॉइन्स ऑफ सिल्वर, टंका एंड कॉपर जीतल टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स, और उसने सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स इशू कराए ट्रेड और कॉमर्स की सहायता करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। सिल्वर को तंका बोलते थे, कॉपर को जीतल बोलते थे, ठीक। और ये कॉइन्स सब पहले प्योर अरेबिक कॉइन्स थे जो कि दिल्ली से इशू हुए थे। इल्तुतमिश पैट्रोनाइज्ड मिनाज-उस-सिराज, ऑथर ऑफ तबाक़त-ई-नासिरी, और इल्तुतमिश ने मिनाज-उस-सिराज की सहायता करी, है ना, सहायक बने।
जो कि किसके ऑथर हैं? तबाकत ई नासिरी के ऑथर हैं। ही बिल्ट गंदक इबौली अ स्टेप वेल फॉर सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हु मूव टू दिल्ली ड्यूरिंग हिज रूल। और जो शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश थे, उन्होंने गंदक ई बौली बनाई, एक स्टेप वेल आपने स्टेप वेल मतलब जिसमें पानी होता है, ठीक है, जिसमें रेन वाटर में पानी भर जाता है, मतलब बॉली नहीं तो स्टेयर्स टाइप ऑफ होता है उसमें, है ना। तो वो या तो रेन वाटर से भर जाता है और या तो खुद भर लेते होंगे ना। तो उसने गंदक ही बॉली बनाई, एक स्टेप वेल बनाया सूफी संत के लिए, जिनका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो दिल्ली में आ गए थे शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश के रूल के समय। अब आती है बारी थर्ड रूलर के बारे में, जो कि हैं रज़िया सुल्तान, जिन्होंने AD 1236 से AD 1240 तक रूल किया। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट एंड लास्ट। और मतलब नोबिलिटी से ये सब देखा वेखा नहीं गया, तो उनके और उनके पति को जल्द ही मार दिया गया, इसलिए उनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है। बट उन्होंने इतने सारे एनिमीज़ को हराया है अपने रूल के वक्त, और इतने सारी अपनी सल्तनत को प्रोटेक्ट करा है। मीन्स ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन empowerment. Okay, she was daughter of Iltutmish. तो वो मैंने एम्पावरमेंट गलत बोल दिया था ना, इसलिए सॉरी बोला है ना। तो शी वॉज डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। वो किनकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। शी डिस्कार्डेड पर्दा, उन्होंने पर्दा करने से मना कर दिया। और जो अपनी कोर्ट मीटिंग करती थी वो किस ड्रेस में करती थी? मेल ड्रेस में करती थी, और खुद ही आर्मी को कमांड करती थी। और उन्होंने वाजिर को हराया, निज़ामुल मुल्क जुनैदी को हराया, जिन्होंने उनके रूल की जो उनके रूल के खिलाफ गए, और साथ ही में रणथंबोर भी कंक्योर करा। शी मैरिड अल्तुनिया, बट अंडर अ कॉन्स्पिरेंसी शी एंड हर हस्बैंड वो मर्डर्ड नियर कैथाल इन AD 1240। ठीक, देखो है ना, वो क्या थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, और उन्हें पर्दा डिस्कास कर दिया, और उन्होंने बहुत लोगों को हराया जिन्होंने उनके रूल को अपोज करा, और साथ ही में रणथंबोर कंक्योर करा। ठीक है, और फिर उन्होंने अल्तुनिया नाम के इंसान से शादी कर ली, लेकिन एक षड्यंत्र के अंतर्गत वो और उनके हस्बैंड कैथाल के पास मारे गए AD 1240 में। और ये था षड्यंत्र किसका पता है? ये था षड्यंत्र नोबिलिटी का। हाँ, अब द फोर्थ रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, Nasir-ud-Din Mahmud, who ruled from AD 1246 to AD 1266. He ruled for 20 years. उन्होंने पूरे 20 साल के लिए रूल किया. But the real parts of the Sultanate remained in the hands of Ghiyas-ud-Din Balban. लेकिन जो रियल पावर थी सल्तनत की, वो किसके अंदर थी? घियासुद्दीन बलबन के अंडर थी। मतलब ये समझ लीजिए कि नासिरुद्दीन महमूद जो थे वो घियासुद्दीन बलबन के क्या थे? पपेट थे। समझ रहे हैं? हाँ। बलबन रिप्लेस इमादुद्दीन रेहान टू द पोस्ट ऑफ वाजिर ड्यूरिंग मंगोलियन इन्वेजन। और मंगोलियन इन्वेजन के वक्त इमादुद्दीन रेहान को बलबन ने वाजिर की पोस्ट पर रिप्लेस कर दिया था। फिर जैसा कि हमें पता है कि नासिरुद्दीन महमूद के साथ महमूद का भी जो रूल था वो भी इन्हीं ने किया है, मतलब सामने आकर नहीं किया, बट पपेट थे नासिरुद्दीन महमूद घियासुद्दीन बलबन के, और साथ ही में बाद में भी किया है। बाद में भी 21 साल के, और पहले छुप के 20 साल किया, तो कितने साल हो गए? 41 साल। लेकिन जनता के सामने कितने साल किया? 21 साल। ठीक, हाँ बिल्कुल सही है ना। तो जिन्होंने AD 1266 से AD 1287 तक रूल किया। बलबन वॉज एन इल्बारी टर्क। बलबन क्या थे? एक इल्बारी टर्क थे। हिज ओरिजिनल नेम वॉज बहाउद्दीन, और उनका ओरिजिनल नेम था बहाउद्दीन, और वो इल्तुतमिश के नौकर थे। एंड ग्रेजुअली ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ सुल्तान, और धीमे धीमे उन्होंने सुल्तान का थ्रोन ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक, कब्जे में ले लिया। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ तर्की चालाग्नि, और जो ग्रुप ऑफ 40 है ना, जो कि रूलिंग एलाइट थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश के पीरियड में, उसको उस पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने एक नई थ्योरी लागू करी। वो कौन सी थी?
थ्योरी, वो थ्योरी थी किंगशिप की। ठीक, बलबन, ठीक है, और यहाँ पे बलबन जो है, तो बलबन ने क्या किया, क्या किया, तो बलबन प्रोजेक्टेड मोनार्की एज सेमी डिवाइन इंस्टीट्यूशन, और बलबन ने मोनार्की को एक सेमी डिवाइन इंस्टीट्यूशन की तरह क्या किया, प्रोजेक्ट किया कि वो बहुत ही डिवाइन मतलब हॉली इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सेमी हॉली इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सक्सेसर ऑफ अफरासियाब एन ईरानियन वॉरियर, और उन्होंने अपने आप को क्या बताया कि वो अफरासियाब के सक्सेसर हैं, अफरासियाब के बेटे हैं जो कि एक ईरानियन वॉरियर थे। ही मेंटेन्ड दैट किंगशिप वाज द नियाबत ई खुदाई गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंड टुक द जिल्ले इलाही शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। उन्होंने जनता के सामने ये दिखाया कि जो किंगशिप उन्हें मिली थी वो नियाबत खुदाई थी, मतलब भगवान के द्वारा दिया गया उनको एक तोहफा था, और अपने आप ही टाइटल ले लिया जिल्ले इलाही, जिसका मतलब होता है भगवान की परछाई इस पृथ्वी पर। ठीक, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द मोनार्की, बलबन reorganized the central military department, Diwaniyars. Likewise, he organized the espionage department under an officer Barid I Mamalik. और मोनार्की को स्ट्रेंथन करने के लिए और बड़ा करने के लिए जो बलबन ने सेंट्रल मिलिट्री डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज करा, जो कौन था, दीवानियर्स, और इसी तरह से उन्होंने स्पियोनेज डिपार्टमेंट को भी क्या किया, ऑर्गेनाइज करा एक ऑफिसर के अंडर में जिनका नाम था बारद मुमालिक। ठीक, ऑफिसर थे इनके अंडर में जिनका नाम था बारद मुमालिक। द वेल नोन हिंदी एंड पर्शियन पोएट अमीर खुसरो AD 1235 to 1325 who was called the parrot of India dawned the court of Balban। और जो वेल नोन हिंदी और पर्शियन पोएट थे अमीर खुसरो है ना, उन्होंने, जिन्हें पैरट ऑफ इंडिया भी कहते थे, इंडिया का तोता भी कहते थे, वो बलबन की कोर्ट की शोभा बढ़ाते थे। बलबन वॉज सक्सीडेड बाय खैकूबाद, बलबन खैकूबाद से खैकूबाद उनके सक्सेसर थे बलबन के। और द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज खयूमार्स, और स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे खयूमार्स हु वाज किल्ड बाय जलालुद्दीन खिलजी, जिन्हें जलालुद्दीन खिलजी द्वारा मार दिया गया। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, वाई देयर आर ईयर गैप्स इन दिल्ली सल्तनत, है ना। तो ये ईयर गैप्स इसलिए हैं क्योंकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के वजह से, रूरल इनस्टेबिलिटी के वजह से ये जो है ईयर गैप्स हैं। ठीक है, फिर खिलजी डायनेस्टी, अब दूसरी डायनेस्टी की बात आती है, खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी में हमारे दो रूलर्स हैं। पहला रूलर है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक, जिन्होंने AD 1290 से AD 1296 तक रूल किया। ठीक है, और भी बहुत सारी रीज़न है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अलावा भी, जिसकी वजह से जो है ये ईयर गैप्स हैं। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मेन रीज़न है, वही रीज़न है। ठीक है, तो जलालुद्दीन seized Ranthambore from the Chauhans, conquered Ujjain and desecrated the idol in the main temple. He made Khilokhari as his capital। और जलालुद्दीन ने रणथंबोर को सीज कर लिया था, कब्जा कर लिया था, चौहान से रणथंबोर में कब्जा कर लिया था, उज्जैन को कंक्योर कर लिया था, और साथ ही में जो मेन टेम्पल में भगवान थे उनको तोड़ दिया था, और जलालुद्दीन ने खिलोखारी को अपनी कैपिटल बना दी थी। अब इस डायनेस्टी का दूसरा रूलर कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने कब से कब तक रूल किया, रूल्ड फ्रॉम AD 1296 to AD 1200 to AD 1316। He was the greatest ruler of the Khilji dynasty and was the first Muslim ruler to extend his empire right up to the extreme south of India। वो ग्रेटेस्ट रूलर, सबसे मतलब बहुत ही महान शासक थे खिलजी डायनेस्टी के, जो ऐसे पहले मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने अपने एम्पायर को साउथ ऑफ इंडिया में भी एक्सटेंड किया था। और जो अलाउद्दीन थे वो फर्स्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने मंशूर के लिए पूछा नहीं, इन्वेस्टिट्योर के लिए नहीं पूछा खलीफ से, बल्कि खुद को ही डिप्यूटी ऑफ खलीफ कहलाया। ठीक, He was also the first ruler to raise a permanent standing army।
और वो फर्स्ट रूलर भी थे, इसके लिए भी थे क्योंकि उन्होंने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी भी इंट्रोड्यूस करवाई. He also introduced market reforms to contain the prices of essential goods. और उन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करा ताकि जो एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस हाई ना हों. ठीक, अब हमारी थर्ड डायनेस्टी की बात आती है, द तुगलक डायनेस्टी. एंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस डायनेस्टी इज AD फ्रॉम AD 1320 to AD 1414. ठीक. Ghiyasuddin Tughlaq. Ghiyasuddin Tughlaq was the first ruler of Tughlaq dynasty and he ruled from AD 1320 to AD 1325. He laid the foundation of a big palace fort which came to be known as Tughlaqabad. ठीक, और उन्होंने बड़े से पैलेस फोर्ट की फाउंडेशन कराई जिसे हम लोग तुगलकाबाद भी बोलते हैं. The first Sultan credited with digging canals for the promotion of agriculture. He had antagonistic relationship with Sufi Sant Nizamuddin Auliya. और ये फर्स्ट सुल्तान है जिन्हें क्रेडिट किया जाता है कैनाल्स को डिग करने के लिए, कैनाल्स खुदवाने के लिए, एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए. ठीक है. He had antagonistic relationship with सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया और उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के साथ में. ठीक. अब दूसरे रूलर थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक who ruled from AD 1325 to AD 1351. He was well versed in various branches of learning, that is astronomy, mathematics, medicine, philosophy, etc. वो मतलब वेल वर्ड्स थे, मतलब उन्हें सारी जो लर्निंग की बहुत सारी ब्रांचेस थी वो उनमें बहुत माहिर थे. जैसे कि एस्ट्रोनॉमी उनको बहुत अच्छे से आती थी, मैथमेटिक्स आती थी, मेडिसिन आती थी, फिलॉसफी, ये सब उन्हें बहुत अच्छे से आती थी. ठीक है. ही फॉर्मुलेटेड फेमाइन कोट टू प्रोवाइड रिलीफ टू फेमाइन अफेक्टेड पीपल. और उन्होंने फेमाइन कोट भी फॉर्मुलेट किया था फेमाइन से अफेक्टेड पीपल को राहत दिलाने के लिए. सॉरी. तो टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ही क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. उन्होंने एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट बनाया जिसका क्या नाम था, दीवानी अमीर खोही. ही इज़ द फर्स्ट सुल्तान टू एडवांस लोन नोन एज सोनधर. और पहले सुल्तान है जिन्होंने लोन्स देना चालू किया जिन्हें सोनधर बोलते थे उस समय में पीसेंट्स को, किसानों को वेल खोदने के लिए, कुआं खोदने के लिए, ताकि वो अपना कल्टीवेशन एक्सटेंड कर सके. द चाइनीज एम्पेरर तोगन तैमूर सेंट एन एनवॉय टू दिल्ली इन 1341 seeking Muhammad's permission to build Buddhist temple in the Himalayan region. और जो चाइनीज़ एम्पेरर थे थोगन तैमूर, उन्होंने एक एनवॉय भेजा था, एक मैसेज भेजा था दिल्ली में 1341 में, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की परमिशन लेने के लिए भेजा था कि क्या वो बुद्धिस्ट टेम्पल बना सकते हैं हिमालयन रीजन में. He also sent Ibn Battuta as envoy to the court of the Mongol Emperor of China. और उन्होंने जो इब्न बतूता है उनको भी भेजा एज एन एवनोय. ठीक है. मंगोल एम्परर, चाइना के मंगोल एम्परर के कोर्ट में. ठीक है. फिरोज शाह तुगलक who ruled from AD 1351 to AD 1388. Sheikh Nasiruddin Chirag Dehlari was one of the most popular Sufi mystics of the region of Firoz. जो शेख नज़रुद्दीन चिराग देहलारी था वो क्या था, एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सूफी मिस्टिक संत था फिरोज़ के रीजन का. और जो मोस्ट रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन था फिरोज शाह तुगलक का वो साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी में किया गया था. बुक्स लाइक ज़िक्र मनसूबत खवाकीब, ज़िक्र मनसूबत, बुरोज एंड शिकर नमे ऑफ फतेह खान वर रिटन. ठीक. He established an employment bureau to provide work to unemployment. और उसने एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो चालू किया था अनएम्प्लॉयमेंट को वर्क देने के लिए. ठीक है. He also credited an endowment fund created, है ना. और उसने एक
इंडोमेंट फंड भी क्रिएट किया था। Revived the Jagir system which had been abolished by allowed them and granted it to his military in lieu of cash salaries। और उसने जागीर सिस्टम फिर से चालू कर दिया था जो कि अलाउद्दीन द्वारा अबॉलिश किया गया था और ग्रांटेड टू हिज मिलिट्री, और उसकी मिलिट्री को ग्रांट कर दिया था कैश सैलरीज के फॉर्म में। ठीक है, द इक्ताज ग्रांट कर दिए गए थे एंड द पोस्ट ऑफ ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स वाज मेड हेरिडिटरी। ठीक, और जो ऑफिशियल्स और सोल्जर्स की पोस्ट थी उससे हेरिडिटरी बन गई थी। मतलब जो ऑफिशियल्स का बेटा ही नेक्स्ट ऑफिशियल बनेगा, सोल्जर का भी बेटा ही नेक्स्ट सोल्जर बनेगा। ऐसा कब हुआ? फिरोज शाह तुगलक के रूल के टाइम में। A separate डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स, एक दूसरा डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट था स्लेव्स के लिए जिसका नाम था दीवानी बंडागन, एस्टैब्लिश किया गया था। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ कैनाल्स फॉर इरिगेशन पर्पसेस। और जो फिरोज शाह तुगलक का सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, वो था सीरीज ऑफ कैनाल्स का इंट्रोडक्शन करवाना इरिगेशन पर्पस के लिए। द टैक्सेशन पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन द इस्लामिक लॉ ऑफ शरियत। ओनली 5 टैक्सेस वर इम्पोज्ड। और जो टैक्सेशन पॉलिसी थी वो इस्लामिक लॉ ऑफ शरियत पे बेस्ड थी। खाली 5 टैक्स ही इम्पोज किए गए थे। ठीक है, ही फाउंडेड द टाउन ऑफ जौनपुर, उसने जौनपुर को फाउंड किया, जौनपुर सिटी को फाउंड किया, फतेहाबाद सिटी को फाउंड किया, मतलब सिटी नहीं टाउन है ना। उसने जौनपुर टाउन को फाउंड किया, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर जो कि बडौन के पास में, फिरोजाबाद, ये सब टाउन उसने फाउंड करे ना। He brought 2 of the Ashokan pillar to Delhi from खिजराबाद एंड मेरठ, और वो 2 अशोकन पिलर लाया दिल्ली में खिजराबाद और मेरठ से, और वो लर्निंग का सहायक था, पढ़ाई का याद करने का सहायक था, और बरानी और अफीफ का सहायक था। ठीक है, और की सहायता करी। शम्स ई सिराज अफीफ वॉज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ फिरोज रीजन, और जो शम्स ई सिराज अफीफ था वो ऑफिशियल हिस्टोरियन था फिरोज के रीजन का। ठीक, अब आती है बात 4th डायनेस्टी की जो है हमारी द सैयद डायनेस्टी। And the time period of Sayyid dynasty was from याद है हाँ, आप सभी को याद है। करेक्ट आंसर है बिल्कुल AD 1414 to AD 1451। अभी मैंने बताई थी ना। The first ruler of the Sayyid dynasty is खिज़्र खान। मैं भी समझ सकती हूँ आपका दर्द की डेट याद नहीं रहती, बट क्या कर सकते हैं, याद कर लीजिए, बस डेट याद करनी है, कर लीजिए। और ये जो मेन काम हम बता रहे हैं ये याद कर लीजिए। आप वीडियो देख लेंगे तो सब आपको समझ ही में आ जाएगा। एक शॉर्ट में पढ़ाई दिया दिल्ली सल्तनत को, तो दिल्ली सल्तनत इन 1 शॉट है ना गाइस। खिज़्र खान रूल्ड फ्रॉम AD 1414 to AD 1421। सॉरी, मैंने गलती से 51 लिख दिया, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। उसको 21 कर लीजिएगा, है ना, मतलब 21 है वो 51 की जगह। ठीक, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। जो खिज़्र खान थे वो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे। ही वॉज अपॉइंटेड बाय तैमूर ई लाग्न एज हिज नॉमिनी इन दिल्ली, और वो तैमूर ई लाग्न द्वारा अपॉइंट किए गए थे उनके नॉमिनी के प्लेस पे एज हिज नॉमिनी इन दिल्ली में। ठीक है, ही रूल एज अ डिप्यूटी ऑफ तैमूर सन। उन्होंने तैमूर सन के डिप्यूटी की तरह रूल किया था, और सक्सेसर उनका था शाहरुख। ठीक, देन मुबारक शाह, और शाहरुख नहीं, सॉरी, उनका सक्सेसर नहीं, शाहरुख के सक्सेसर जैसे रूल किया था। ठीक, देन मुबारक शाह, द नेक्स्ट रूलर हु रूल्स फ्रॉम, ठीक है, मुबारक शाह रूल फ्रॉम AD 1421 to AD 1434। ही वॉज द एबलेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, और वो सबसे काबिल रूलर थे डायनेस्टी के, और उन्होंने जो लड़ाई हो रही थी बटिंडा और डोआब पे उसको शांत कराया,
और खोकार्स चीफ जसरत से जो रिवॉल्ट हो रहा था उससे भी शांत कराया। और वो मोहम्मद शाह उनके नेक्स्ट रूलर थे और अलाउद्दीन आलम शाह नेक्स्ट रूलर थे। अलाउद्दीन आलम शाह लास्ट रूलर थे। ठीक। Lodhi dynasty consists of three main rulers. Bahlol Lodhi ruled from AD 1451 to AD 1489. Bahlol Lodhi was the founder of this dynasty, और Bahlol Lodhi dynasty के founder थे, who ruled from AD 1451 to AD 1489. He tried to restore the greatness of Delhi सल्तनत। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की ग्रेटनेस को रिस्टोर करने का सोचा। Hence conquered territories surrounding Delhi, और इसीलिए उन्होंने दिल्ली के आसपास की जो टेरिटरीज थी उनको कंक्योर कर लिया। सिकंदर लोधी ruled from AD 1489 to AD 1517. Bahlol Lodhi was succeeded by his able son Nizam Shah. अब बहलोल लोधी उनके एबल सन काबिल सन निज़ाम शाह द्वारा सक्सीड हुए। मतलब निज़ाम शाह का ही दूसरा नेम है सिकंदर लोधी, और इन्हें टाइटल भी मिला निज़ाम शाह को सुल्तान सिकंदर शाह in AD 1489. He was the ablest of the three लोधी रूलर्स। और जो तीन लोधी रूलर्स हैं ना, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, इनमें से सबसे एबलेस्ट रूलर कौन थे? सिकंदर लोधी। ठीक। He conquered Bihar and Raja of Tirhut and concluded a friendship treaty with Alauddin Hussain Shah of Bengal. उन्होंने बिहार को कंक्योर करा और तिरहुत के राजा बन गए और फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ, जो कि बंगाल के थे। ठीक। इंट्रोड्यूस गजी सिकंदरी, और उन्होंने गजी सिकंदरी को इंट्रोड्यूस करा, जो कि था सिकंदर का यार्ड 39 डिजिट का और 32 इंचेस का, जो कि एग्रीकल्चर लैंड के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। और उन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली सल्तनत की कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया, जो कि आगरा सिटी थी इधर फाउंड करी गई। मतलब इंडिया की जो थी कैपिटल दिल्ली को आगरा से शिफ्ट कर दिया। ठीक है। ही लैक्ड रिलीजियस टॉलरेंस, और मतलब वो रिलीजियस बहुत ज़्यादा थे, और एंड लेविएट जजिया एंड पिलग्रिम्स टैक्स ऑन हिंदूज, और जजिया और पिलग्रिम्स टैक्स हिंदूज पे लगाए। ही वॉज अ लिबरल पैट्रन ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, और वो आर्ट्स और लेटर्स के सहायक थे, लिबरल सहायक थे। ही रोट वर्सेस इन पर्शियन, और वो वर्ड्स पोएम्स लिखते थे पर्शियन में अंडर द पेन नेम ऑफ गुलरुखी के पेन नेम। ठीक है। ठीक। Ibrahim Lodi, the last ruler of Delhi Sultanate as well as of Lodhi dynasty. There were many revolts during his region, और उनके समय में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। बिहार ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी दरिया खान लोहानी के अंदर, और जो उनकी रिप्रेसिव पॉलिसी थी लोहानी के तरफ और लोधी ट्राइब्स के तरफ, और उनकी जो अनसिम्पैथेटिक ट्रीटमेंट था दिलावर खान का, गवर्नर ऑफ लाहौर, जो कि गवर्नर थे लाहौर के, उनके तरफ जो असहनीय मतलब बिना दया का जो ट्रीटमेंट करते थे, उन्होंने नोबल्स को उनके खिलाफ कर दिया। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर सल्तनत। द रियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज द किंग ऑफ सुल्तान हिमसेल्फ। ठीक है। जो रियल एडमिनिस्ट्रेटर होता था दिल्ली सल्तनत का, वो किंग या सुल्तान खुद होता था, कोई भी हेरिडिटरी प्रिंसिपल नहीं था। तभी तो हमने देखा कि उसका नौकर बना, इसका दामाद बना, और कोई भी आके बन गया। ठीक। और भी बने, लेकिन हेरिडिटरी बहुत कम थे। हेरिडिटरी शायद एक ही दो थे। ठीक है। एक थी रज़िया सुल्तान और एक ये सिकंदर लोधी। द वाजिर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर इन दी सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, और वाजिर सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर माने जाते थे सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में। ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ जुडिशरी वॉज नोन एज दीवानी ख्वाजा, और जुडिशरी के डिपार्टमेंट को दीवानी ख्वाजा कहते थे, जो कि खाजी द्वारा हेड किया जाता था। किंग वॉज द हाइएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, और किंग या फिर सुल्तान सबसे हाइएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती थी। द फिसल पॉलिसी ऑफ सल्तनत, और जो फिसल पॉलिसी थी सल्तनत की, वो टैक्सेशन की थ्योरी पर बेस्ड थी, जो कि हनाफी स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा प्रोपाउंड की गई थी। ठीक है। खोजी गई थी, जो ये प्रिस्क्राइब करती थी कि 5 तरीके के टैक्स होंगे, जैसे कि खराज, खाम, जजिया एंड ज़ाकत। ज़ाकत रिलीजियस टैक्स
पेड बाय द मुस्लिम फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ देयर को रिलीजन्स। और ज़ाकत रिलीजियस टैक्स मुस्लिम पे करते थे ताकि उस रिलीजन का बेनिफिट हो। जजिया वो टैक्स था जो कि हिंदू से लिया जाता था उनकी कैपेसिटी, इनकी ज़मीज़ की कैपेसिटी के लिए, ठीक है, ज़मीज़ माना जाता था। मोहम्मद गौरी मतलब हमारे देश में घुस के हम ही टैक्स दे रहे थे बत्तों। मोहम्मद गौरी वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम। मोहम्मद गौरी सबसे पहला रूलर था इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाला, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म दिया। अलाउद्दीन खिलजी पैट्रोनाइज म्यूज़िक। अलाउद्दीन खिलजी म्यूजिशियंस के सहायक थे, जैसे गोपाल नायक, अमीर खुसरो। वो कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नायक और मास्टर खुसरो। और गोपाल नायक को नायक का टाइटल और अमीर खुसरो को मास्टर खुसरो का टाइटल दिया था। म्यूज़िक वॉज बैंड अंडर घियासुद्दीन तुगलक रीजन। म्यूज़िक जो था वो घियासुद्दीन तुगलक के रीजन के अंडर बैन हो गया था, बट इट वॉज इनकरेज्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन वो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इनकरेज कर दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक इज सेड टू हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। और फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है कि वो म्यूज़िक के बहुत ही बड़े बहुत ही म्यूज़िक को चाहते थे। ही गॉट द इंडियन क्लासिकल वर्क द दर्पण ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। और उन्होंने जो इंडियन क्लासिक वर्क था रग दर्पण उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। अब हम बात करेंगे सल्तनत आर्किटेक्चर की, ठीक, स्ट्रक्चर्स। जैसे कि हमें पता है कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में बना था और बिल्डर वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब इट वाज बिगन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक बट फिनिश्ड बाय इल्तुतमिश, ठीक। 2.5 दिन का जोपड़ा, लोकेशन अजमेर, बिल्डर कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश, बिगन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, फिनिश्ड बाय इल्तुतमिश। कुतुब मीनार, द लोकेशन दिल्ली, इल्तुतमिश बट फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। टॉम्ब ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, लोकेशन दिल्ली, बिल्डर्स अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा, लोकेशन दिल्ली, बिल्डर अलाउद्दीन खिलजी। जम्मत खाना मस्जिद, लोकेटेड इन दिल्ली एंड बिल्डर अलाउद्दीन खिलजी। टॉम्ब ऑफ घियासुद्दीन तुगलक, लोकेशन दिल्ली, बिल्डर वॉज मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकाबाद फोर्ट इट इज़ इन दिल्ली एंड फाउंडेड बाय घियासुद्दीन तुगलक। मौत की मस्जिद, लोकेशन दिल्ली एंड द बिल्डर वॉज वाजिर मियाँ भोया and he is the Prime Minister of Sikandar Lodi. Thank you, and if you find my video supportive then please do like and comment my video and also subscribe and share my channel for the daily updates. ठीक है, bye bye guys, and this was the whole chapter in one shot. Bye.